2 जून 2026 पटना का मुसलपुर हाट वो जगह है जिसमें पटना के लाखों बच्चे सरकारी नौकरी का सपना लेकर कोचिंग करने आते हैं। इस रात यहाँ एक कोचिंग सेंटर के ऊपर हमला होता है। 15-20 लोग पत्थर फेंकते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है और होल्डिंग्स तोड़ दी जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड को तो इतना पीटा कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। फिर अंधेरे में गोलियां चलने की आवाज आती है। ये कोई आम कोचिंग सेंटर नहीं था, एक खान सर का कोचिंग सेंटर था। वही खान सर जो यूट्यूब के फेमस टीचर हैं, जिनके यूट्यूब के ऊपर 2.5 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमला खान सर के कोचिंग के ऊपर हुआ और कुछ ही दिनों में मर्डर का केस और सीरियस चार्जेस खुद खान सर के ऊपर लगे। यानी कि खान सर के ऊपर हमला हुआ पर खान सर ही आरोपी बन गए। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आइए आज के इस वीडियो के अंदर जानते हैं उस रात आखिर क्या हुआ था। खान सर के कोचिंग स्टाफ के ऊपर हमला करने के 9 दिन बाद क्या हुआ ये जानते हैं। 5 जून को FIR में खान सर का नाम जोड़ लिया जाता है। खान सर के ऊपर आरोप लगते हैं खान सर ने मर्डर किया है। और उसी हफ्ते बिहार फायर सर्विसेज ने खान सर के कोचिंग का फायर सेफ्टी ऑडिट भी किया। कई सारी कमियां गिनी जाती है और एक हफ्ते में ठीक करने का नोटिस थमाया जाता है। और फिर बारी आई गोदी मीडिया की। खान सर जो कल तक मीडिया के फेवरेट थे, वो अचानक से फैजल खान बन गए। फैजल खान कहा जाने लगा खान सर फरार है, ऑपरेशन खान सर चलाया जा रहा है, SIT छापा मार रही है। खान सर मिलते ही खान सर को गिरफ्तार किया जाएगा। खान सर को गिरफ्तार करने के लिए SIT की टीम पटना और उसके आसपास के जिलों में दबिश दे रही है, लेकिन खान सर का कुछ अता पता नहीं है। कुछ न्यूज चैनल तो खान सर को माफिया कहने लगे। न्यूज चैनल बता रहे थे कि खान सर ने दूसरे आदमी से कोचिंग छीनी है। धीरे धीरे करके खान सर ने इनके ही कोचिंग को हड़प लिया। एक न्यूज चैनल गांव के एक चाचा को पकड़ लाया और वो चाचा आरोप लगाते हैं कि खान सर ने लोगों के जमीनों के ऊपर कब्जा किया है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। खान सर के पास अरबों की संपत्ति है। जमानत नहीं होनी चाहिए। अरबों खरबों रुपए का इतने दिनों में इसने जमीनें खरीदी, मकान लिया, कहाँ से आया? एक और इंटरव्यू में दावा किया गया कि शुरू में खान सर का नाम अमित सिंह था। नाम तो फैजल खान है। अरे शुरू में तो नाम इसने अमित सिंह बताया। हमको सनातन पसंद है या मैं सनातन को मानता हूँ, उसके लिए 10-10 किलो राखी बंधवाने का नाटक करना पड़ेगा। और फिर 7 जून को आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने खान सर के ऊपर 2 करोड़ का डेफिनेशन केस कर दिया। सिर्फ 9 दिनों में इंडिया का बेस्ट टीचर को इंडिया का फरार टीचर बताया गया। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सच्चाई जानते हैं। साल 2019 खान सर ने YouTube के ऊपर अपना अकाउंट खोला। वो अपने देसी स्टाइल में मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को मजाक और कहानी से समझाते थे। धीरे धीरे खान सर का चैनल बहुत पॉपुलर हुआ। खान सर के YouTube अकाउंट के ऊपर 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हो गए। YouTube अकाउंट से भी दिलचस्प कहानी है उनकी कोचिंग की। एक तरफ इंडिया के कोचिंग सेंटर्स पढ़ाने के लिए लाखों रुपीस लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ है खान सर। खान सर का कोचिंग सेंटर बहुत पैसे नहीं लेता, जो वही चीज पढ़ाते हैं एज अ फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट। खान सर गरीब बच्चों को अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं। और बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है। हाल ही में खान सर ने अपना हॉस्पिटल खोला, जहां ब्लड टेस्ट सिर्फ 7 रुपए में और ECG 25 रुपए में होता है। इस हॉस्पिटल की सर्जरी कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल से भी कम है। अब इसी बीच में बड़े बड़े न्यूज चैनल खान सर को अपने पॉडकास्ट में बुलाते थे। तब किसी को उनका नाम याद नहीं आता था, तब कोई उन्हें फैजल खान नहीं कहता था। He is making a deep impact on India's youth. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें खान सर का। प्लीज वेलकम खान सर, टीचर, सोशल वर्कर एंड फाउंडर। तो सवाल यही उठता है 2 जून को आखिर क्या हुआ जिससे सारी कहानी ही पलट गई। खान सर ने एक छोटे से कमरे से अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था। ना कोई बड़ी टीम थी, सिर्फ एक कैमरा, एक बोर्ड और पढ़ाने का पैशन।
उस रात के हमले के बाद खान सर ने बताया था कि मेरे कोचिंग स्टाफ पर 8 से 10 राउंड फायरिंग की थी और खान सर ने इसका आरोप दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर लगाया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। खान सर के शिकायत पर उस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार किया। इन रोशन आनंद कहते हैं उनके इंस्टीट्यूट के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से बिहार पुलिस उनको फंसा रही है और खान सर उनके इंस्टीट्यूट की रिपुटेशन को खराब कर रहे हैं। पुलिस ने अपने शुरुआती जांच में कहा सीसीटीवी फुटेज में फायरिंग का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन अगले ही दिन एक वीडियो आया जिसमें खान सर के 2 बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों बॉडीगार्ड्स को अरेस्ट कर दिया। उसके बाद पुलिस ने बताया बॉडीगार्ड्स के पूछताछ में पता चला कि खुद खान सर ने गोली चलाने को कहा था। इमीडिएटली खान सर ने कहा था देख क्या रहे हो, गोली चलाओ, बाकी का सब मैं संभाल लूंगा। उसके बाद खान सर कहते हैं पहले दूसरे साइड से गोलियां चली थी और उनके बॉडीगार्ड्स ने हवा में फायरिंग की और वो फायरिंग सेल्फ डिफेंस के लिए की थी क्योंकि उनके गार्ड को बहुत मारा था, इसीलिए मेरे बॉडीगार्ड्स सेल्फ डिफेंस के लिए गोलियां चला रहे थे। सब मिलकर वहाँ पे मारने लग गया, हमको रॉड से बहुत बार मार मारा था, जिसमें हमारा हमारा शरीर ढीला हो गया था। बॉडीगार्ड के पास लाइसेंस मिला है, उसका काम क्या किसी इंसान को मरते मत छोड़ो, ये बेचारा मर जाता क्या इस पे माला चढ़ने का इंतजार करे या हवाई फायरिंग करेगा। जैसे पुलिस आ गई है बॉडीगार्ड का काम खत्म हो गया। खान सर का बॉडीगार्ड कहता है 3 से 4 दिनों में बम से उड़ाने की धमकी खान सर को दी थी। गालियां दे रहे थे और मार भी रहे थे, ये भी बोले थे कि तुम वो खान सर के 3-4 दिन में बम से उड़ा देंगे। इसलिए 5 जून को एफआईआर में खान सर का नाम जोड़ लिया जाता है। और सोचकर देखो दोस्तों, जो पुलिस 24 घंटे पहले कह रही थी कि कोई फायरिंग हुई ही नहीं, अब वो पुलिस पलट गई और सारा जिम्मा खान सर के ऊपर डाल दिया। रात के अंधेरे में मेरे यहाँ कोई आया है, हमारे गार्ड को मार के अधमरा कर दिया। पुलिस के आने में टाइम लग रही है, उस बीच क्या हम लोग फूल फेंके या आरती लेके खड़े हो कि भाई हमें भी मार दो। इस एक केस के कारण सारे न्यूज चैनल खान सर के पीछे पड़ गए। इस कहानी की शुरुआत 2 जून को नहीं हुई थी, इस कहानी की शुरुआत 1 महीने पहले हुई थी। 3 मई को नीट का एग्जाम हुआ जिसमें 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे, लेकिन नीट का पेपर लीक हो गया जिसके कारण 12 मई को पेपर रद्द करना पड़ा। इसके बाद कई टीचर्स और कई लोगों ने नेशनल ट्रस्ट एजेंसी को सवाल पूछे, सरकार को सवाल पूछे। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया और सबसे तीखी आवाज थी खान सर की। उन्होंने सीधे तौर पे एनटीए को चोर तक कहा था। एनटीए गंदगी फैलाए हैं तो साफ इनके अब्बा के करेंगे। चोट्टा कहीं का कहता है कि पैसा नहीं लेंगे, जो उनका लॉस हुआ वो कौन भरपाई करेगा। कोई बनारस का रहने वाला है, उसका सेंटर जा रहा है कानपुर। खान सर ने बच्चों का दर्द बताया। लोग 30 से 40% ऐसा बच्चा है जिसके पिताजी या तो कर्जे लेके भेजे हैं, मंगलसूत्र तक गिरवी रखा है। ट्रेन में भर भर कर बच्चे एग्जाम के लिए जाते हैं। पेपर लीक के कारण ही देश भर के सारे बच्चे, देश भर के सारे टीचर्स और कॉकरोच जनता पार्टी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन उसके बाद मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने पेपर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे ये कहा और खान सर ने इस ऐलान के ऊपर भी सवाल उठाए। पेपर पहुंचने की समस्या नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है वहीं पे लीक हो जा रहा है। ये सारे सवाल देश भर के बच्चों के भविष्य से जुड़े थे। आज तक पे नीट पेपर लीक के कारण डिबेट हुई तो आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने सरकार को सवाल पूछने के वजह टीचर्स को ही 2 कौड़ी का कहा। अभी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, खाली व्यूज बटोरते हैं, पैसे वसूलते हैं। मतलब सच में सरकार के ऊपर सवाल उठाने के वजह टीचर्स पे ही दोष डालने लग गए। और अंजना क्या कह रही है वो देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यप। पहले न्यूज चैनल सारे टीचर्स की तारीफ करते थे, लेकिन न्यूज चैनल एकदम से पलट गए और सारे टीचर्स को गाली देने लगे सिर्फ इसलिए टीचर्स सरकार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो न्यूज चैनल के मुताबिक सरकार को बचाना जरूरी है। अब अंजना कश्यप ने
सारे टीचर्स को 2 कोड़ी का कहा तो सारे टीचर्स ने काउंटर किया। तुम्हारी जिम्मेदारी थी ये पूछने की कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। शिक्षक बिरादरी से इस नफरत का स्रोत क्या है? 2 कोड़ी के असल में मीडिया वाले जो चंद पैसों के लिए सही को सही और गलत को गलत नहीं बताते। मीडिया के ऊपर सवाल उठाए। अब यहाँ पर खान सर ने अंजना कश्यप को दलाल कहा और फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाया। अंजना तुम गलत करती हो और दलाली की कमाई की है। जब भी दलाली करोगी चेहरे से ना, जो एक वास्तविकता थी वो खत्म हो जाएगी। और ढेरों इंसिडेंट है जिसमें एक गलत न्यूज फैलाते हैं। अब क्रोनोलॉजी देखो दोस्तों। 29 मई को खान सर ने अंजना ओम कश्यप को दलाल कहा। 2 जून पर उनके कोचिंग पे हमला हुआ। 5 मई को FIR दर्ज हुआ। अब 7 मई को मीडिया ने खान सर को टारगेट किया और फिर 7 जून को ही अंजना ओम कश्यप ने सारे टीचर्स के ऊपर 2 करोड़ का डेफिनेशन केस रजिस्टर किया। एक केस क्यों किया? क्योंकि खान सर ने अंजना को उल्टा सीधा बोला, दलाल कहा, फेक न्यूज की दुकान कहा था। रियलिटी में खान सर के कोचिंग स्टाफ के ऊपर हमला हुआ अब एक बहाना बन गया तो न्यूज चैनल खान सर को उल्टा सीधा बोलने लगे। अब सबसे ज्यादा ट्रोल खान सर को किया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नीट पेपर लीक के वजह से प्रोटेस्ट हुआ तो वहाँ के सरकार ने 3 इंस्टीट्यूट को क्लोज कर दिया। अब पेपर लीक हो रहे हैं तो दुनिया भर के स्टूडेंट आवाज उठा रहे हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसे ही वीडियोस के लिए।